हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम देख लीजिए, ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओरिएंट पेपर इंडिया .com इसकी वेबसाइट का नाम है। मार्केट कैप 669 करोड़ रुपए। ROCE 1.94%। करंट प्राइस 31.50। बुक वैल्यू 81.0। ROE 0.21%। लो इसका 29.80 और हाई 62.20। डिविडेंड इल्ड इसका 0.79। फेस वैल्यू है इसकी ₹1। केमिकल और पेपर मैन्युफैक्चर करती है ये, यहाँ लिखा हुआ है। इसके बारे में डिटेल से यहाँ जान सकते हो आप। इसका पहले में भी वीडियो बनाया बनाया था मैंने, जब इसका रेट लगभग मेरे को लगता है 31-32 यही लगभग रेट चल रहा था। लेकिन उसके बाद ये 60 रुपए जाया है, ये 60-62 रुपए उसी टाइम का आई है। ये वीडियो खासकर मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इसकी बुक वैल्यू, ये देख लो बुक वैल्यू इसकी कितनी है। इसकी बुक वैल्यू 81 है और रेट चल रहा है 32-31.5 रुपए लगभग। तो समझने वाली बात यह है कि 81 रुपए जब बुक वैल्यू है तो इसका रेट मिनिमम से मिनिमम 81 रुपए होना चाहिए। कम से कम इसका रेट 81 रुपए होना चाहिए। बाकी आपको पता है कि बुक वैल्यू से 10-10 गुना होते हैं शेयर के रेट नॉर्मली। लेकिन मिनिमम मिनिमम इसका 81 रुपए रेट होना चाहिए। इसलिए शेयर क्या है, अपने जो रेट होना चाहिए उससे भी नीचे चल रहा है, इसलिए बढ़िया शेयर है। ठीक है। बाकी शेयर का रेट ऊपर नीचे चलता रहता है, वो एक अलग चीज है। मैं जो वर्डिंग बोलता हूँ उसका ध्यान किया करो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ अभी जाके ले लो इसको। समझ में आ गया। लेकिन क्या है, समझना है इसके बारे में जो बताना चाह रहा हूं। मैक्स का चार्ट लगाएंगे, अपने मैक्स का चार्ट इसका लगाएंगे। मैक्स का जब चार्ट लगाएंगे तो पहले देख लो ऐसे लगातार ऐसे नीचे की तरफ ही था, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया, ऊपर चढ़ना शुरू किया, ऊपर चढ़ना शुरू किया, ऊपर चढ़ गया पूरा। उसके बाद फिर ये नीचे आ गया था शेयर, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। ऐसे जिगजैग चलता ही रहता है ये। ठीक है। नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, और फिर नीचे में ही चल रहा है। समझ में आ गया। तो इसलिए इसका चार्ट जिगजैग है। और मैंने कहा था जिसका चार्ट ज्यादा जिगजैग हो वो कोई ज्यादा अच्छा शेयर नहीं होता। लेकिन बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग अच्छा शेयर है। जब नीचे मिले तो ले लो, ऊपर इसका भी ये जैसे, ये मैं बता रहा हूँ एक बार दोबारा फिर आपको बताता हूँ। ये जो भी आपका सिस्टम है यहाँ, ये चलने का रेट चलने का, इसका पूरा चार्ट को एनालाइज करो। क्या इसका नीचे का रेट चलता है और कितना ऊपर चलता है और कितने टाइम के ड्यूरेशन में चलता है। उतने टाइम के ड्यूरेशन में नीचे से नीचे कम से कम रेट इसका लगभग यही 29 रुपए कम से कम रेट मेरे ख्याल में इसका चलता है। उस टाइम ले लो और लगभग ये 32-3 पर बेच दो, या ज्यादा वेट करोगे तो 50 पर बेच दो, ज्यादा लंबा रखना हो तो वो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन है कि आप 6 महीने रखना चाहते हो, 1 साल रखना चाहते हो, 5 साल रखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग क्या इसको बेच सकते हो। कोई नुकसान वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली शेयर में बात नहीं है। ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर जो शेयर ऐसे ऊपर नीचे चलते हैं वो उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियरी होते हैं जो कि 6 महीने साल के लिए रखते रखते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर साल के लिए रखते हैं, फिर बेच देते हैं। तो नीचे आने पर ले लेते हैं, ऊपर जाने पर बेच देते हैं। ऐसा भी काम करते हैं लोग। तो अलग अलग स्टाइल के जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, अलग अलग स्टाइल के हैं। वो जिस हिसाब से काम करते हैं उसके हिसाब से शेयर अच्छा या माड़ा होता है। ठीक है। हो सकता है ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा ना हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा हो। जैसे अभी आइडिया मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। तो ऐसे ध्यान रखना पड़ता है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का मतलब 5-7-10 साल के लिए कोई भी शेयर ले लो अच्छा ही होता है। लेकिन साल 2 साल के लिए रखना कोई अच्छा होता है, कोई डेली खरीदना बेचना अच्छा होता है। वो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड उस शेयर की सिचुएशन तुम्हारे को काम करना पड़ता है। ठीक है। तो ये बात, अब हम बात करेंगे इसके फायदे नुकसान तो पढ़ लेना, कोई खास नहीं है। पीयर कंपैरिजन की इसकी बात करेंगे। पीयर कंपैरिजन की जब हम बात करेंगे तो ये पेपर इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री कौन सी है, पेपर सेक्टर में, इंडस्ट्री में काम कर रहा है। AB रियल इस्टेट, JK पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, और ये आंध्रा पेपर और पदमजी पेपर, ये इतने सारे पेपर के स्टॉक है। उनका CMP आपके सामने दिख रहा है, उनका पी रेशो भी आपके सामने है, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आपके सामने दिख रही है, डिविडेंड यील्ड भी दिख रहा है। और
ROC आपके सामने यहाँ दिख रही है। तो इन फैक्टर से पता लगाना है कि कौन सा शेयर बढ़िया है और उसमें आपको काम करना है। लेकिन क्योंकि इन सब शेयरों में से ये रेट के हिसाब से कई लोग प्राइस देख के काम करते हैं, तो उसके हिसाब से क्या है, ये 31.5 रुपए जो रेट है ओरिएंट पेपर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका ही चल रहा है। ठीक है, और ये सारे फैक्टर देख के और एनालाइज करके अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसके अंदर काम कर सकते हो। और इसके अंदर एक बहुत ही खास बात है, ये वो मैंने बता दी है कि पहले ये लगभग 28-29 चलता होता था, उसके बाद ये 60-62 आ गया था, इसी प्रकार वापिस अब नीचे आ गया है ये। तो लगभग क्या है कि डेली इसमें कमाई, आप इसमें 1-1.5% की डेली कमाई कर सकते हो इसके अंदर। और वैसे ओवरऑल को पता है आपको, बुक वैल्यू की 80 है, तो ये कहीं जाना नहीं है ज्यादा नीचे। ठीक है, जाएगा तो वापिस ऊपर आ जाएगा, ऐसे चलता रहता है। लेकिन कोड आप कैंडल देखो डेली और उसके हिसाब से आप इसके अंदर काम कर सकते हो। और इसके अपने नेट प्रॉफिट की अगर थोड़ा सा झलक देख लें तो नेट प्रॉफिट आपके सामने ये दिख रहा है। तो इसके अंदर देखो कि ये बीच बीच में कभी माइनस आता है, कभी प्लस आता है, कभी माइनस आता है, कभी प्लस आता है, फिर प्लस आ गया, फिर प्लस आ गया। अब ये कई बार प्लस आ गया था, देखो ये लगातार प्लस चल रहा था, लेकिन अब फिर ये माइनस आने लग गया, फिर माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर प्लस थोड़ा कम आया है, फिर माइनस आ गया ज्यादा। तो इसका ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है ये तो। और अर्निंग पर शेयर भी इसकी नेगेटिव चलती है, कभी पॉजिटिव चलती है। देखो अलग अलग है, अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो अब नेगेटिव है इस बार, -1.68। समझा गया। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ये आपके सामने दिख रही है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ये लगभग सारी नेगेटिव है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल का लगातार देखेंगे तो 14% का फायदा दे रहे हैं, 5 साल में 14%, 4% का फायदा दे रही है, अदरवाइज नेगेटिव है। और रिटर्न ऑन इक्विटी ये बस 2%, 1% कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो ये आपके सामने वैल्यू आपके सामने कोई ज्यादा जबरदस्त नहीं है, लेकिन क्या है कि अंडर वैल्यू ये चल रहा है, यानी इसका प्राइस जो है बहुत कम चल रहा है जो होना चाहिए उससे, आधे से भी कम चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें डेली काम कर सकते हो आप, घंटे के हिसाब से काम करके डेली पैसे बनाओ, और लॉन्ग टर्म में ये ऊपर जाएगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर अपने देखेंगे तो प्रोमोटर की होल्डिंग लगभग 39% है, और वो ही है, कभी घटी नहीं है ना ही बढ़ी है। देखो लगातार चल रही है उतनी प्रोमोटर की होल्डिंग। और FII की जो होल्डिंग है वो लगातार थोड़ी थोड़ी बढ़ ही रही है। ठीक है, ओवरऑल सही है। DII की होल्डिंग कम हो रही है लगातार, DII ने इसमें इसमें होल्डिंग अपनी कम की है। बस एक DII का फैक्टर मैन है जिसने कम किया, बाकी सब इस पर डटे हुए हैं। ठीक है, पब्लिक ने बहुत ज्यादा इसमें होल्डिंग कर रखी है, 59%। वो तो आपको पता ही है, कोई भी शेयर हो पब्लिक की होल्डिंग तो होती है ज्यादा। तो ये शेयर है, होल्डिंग पैटर्न आपके सामने दिख रहा है। ये शेयर खास मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये क्या है कि अंडर वैल्यू चल रहा है। क्योंकि वैल्यू इसकी बुक वैल्यू, मेन चीज देखने वाली बुक वैल्यू क्या 81 रुपए है, और करंट प्राइस इसका 31.5 रुपए चल रहा है, ये बहुत कम चल रहा है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल की हमने बात की। पेपर का काम है इसका, कोई बर्बाद होने वाली चीज नहीं है, अच्छी चीज है। अब हम ओरिएंट पेपर का चार्ट पैटर्न देखेंगे। ओरिएंट पेपर का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे इसके अंदर मेन बात है, वो किस चीज की बात है इसके अंदर। पहले तो हम बता दें कि अब क्या है कि नए लोग देखने के लिए आते हैं, उनको पता होना चाहिए हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ये क्या है, वीकली कैंडल हमने लगा रखी है, हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। हैकनेशी कैंडल है, कौन सी कैंडल है, हैकनेशी कैंडल है। ये RSI मैंने लगाया हुआ है, MACD भी मैंने लगाया हुआ है। और ये आपके सामने पहली, दूसरी, तीसरी, ये मैंने क्या लगाई हुई है, स्पोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें लगाई हुई है। और ये आपके सामने मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। ये आपके सामने सब कुछ जो लगाया हुआ है दिख रहा है आपको। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार ये चलता रहता है। तो ये देख लो, पहले ये यहाँ से शुरू करो, ये ऊपर गया था, फिर ये नीचे, फिर ये जो अपनी ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट करके ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे थोड़ा बहुत, फिर ऊपर आ गया, लेकिन इसके ऊपर आता नहीं है ये, इस लाइन पर नहीं आता, इसलिए बढ़िया शेयर माना जाता है। ये देख, ये ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया, जैसे चार्ट में जिग चल रहा था वैसे ही। और ये देखो, जब तक ये ऊपर नीचे चल रहा था ठीक है, जैसे ही इसने इस लाइन को तोड़ा और ये लगातार देखो कितने हफ्तों से ये नीचे ही चल रहा है लगातार, और अब ये नीचे ही है। लेकिन अब ये जो लाइन थी ना स्पोर्ट, इस स्पोर्ट को भी इसने तोड़ दिया है। इस स्पोर्ट को तोड़ दिया था, थोड़ा सा इसके लिए अच्छा नहीं है, अभी तोड़ दिया इसने। ठीक है, तो देख के आप काम कर सकते हो इसके अंदर। तोड़ दिया इसने एक बार ये तोड़ दिया तो क्या गलत इंडिकेशन था, ये यहाँ तोड़ दिया इसने। और यहाँ अभी तक ये नीचे, हालांकि ऊपर जाने की कोशिश कर रही है ब्लू वाली लाइन, लेकिन नीचे है।
और ये ब्लू लाइन भी नीचे है, तो क्या ओवरऑल क्या है, ये माइनस में चल रहा है, माइनस में है, रेट इसका गलत है। और मैंने अभी आपको पहले कहा था कि घंटे के हिसाब से काम करने के लिए अच्छा शेयर है ये, और घंटे के हिसाब से भी हम उस शेयर में काम करना चाहते हैं जो कि चलो कभी कभार नीचे चला जाए ज्यादा हमारे रेट से, लेकिन क्या ओवरऑल ऊपर ही रहे। तो ओवरऑल ये ऊपर रहेगा, क्योंकि 81 रुपीज इसकी क्या है, बुक वैल्यू है, मैंने बताया था। ठीक है, तो ये आपके सामने है, इस हिसाब से इसके अंदर काम कर सकते हो। लेकिन अभी ये नेगेटिव चल रहा है, और अगर ये ब्लू वाली लाइन ऊपर काट दे और ये भी ब्लू लाइन वाली ऊपर लाइन ऊपर काट दे, तो एट दैट टाइम बिना कुछ देखे आप इसको बाई कर सकते हो। और अगर उसी दिन बनाने तो 1-1.5% बना के बाहर आ सकते हो बस। नहीं तो और सिचुएशन देख लो, हाथों हाथ कैंडल देख लो, मार्केट की खबर देख लो, अगर अच्छा लगे तो फिर पड़ा रहने दो, 4-5% बना सकते हो। ठीक है, तो ये देख के काम कर सकते हो, इसके अंदर आराम से काम कर सकते हो। लेकिन मेरे कहने से आपको बाई सेल नहीं करना है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, एनालिस्ट नहीं हूं, इसलिए आपको अपने विवेक का यूज करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछना है और फिर ही कुछ बाई सेल करना है। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। लेकिन आपको अपने दिमाग का यूज करके ही कुछ बाई सेल करना है। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग आप कर सकते हो, आप सोच समझ सकते हो, चार्ट पैटर्न देखते हो, अगर आपके दिमाग में कुछ आए तो आपको करना है। मेरे दिमाग से, मेरे एक्सपीरियंस से सिर्फ और सिर्फ आपको अनुभव करना है कि क्या चीज कैसे होती है, समझना है, सीखना है। काम आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करना है, खुद के विवेक का यूज करके करना है। ठीक है, तो अब ये आप देख लो कि किस प्रकार का शेयर है, लेकिन क्या है कि ओवरऑल ये नीचे गिर रहा है। तो जब ऐसे इतना गिरने वाला शेयर हो तो उसको मेरे हिसाब से स्किप करना चाहिए एक बार के लिए, क्योंकि लगातार ये गिर रहा है ना, देखो कितने हफ्तों से, बीच में 1-2 बार कोशिश करी थी, लेकिन ओवरऑल ये नीचे की तरफ गिर रहा है। ये फिर ये लगभग 60-62 रुपए से गिरने लगा था, जब से ये संभला नहीं है, नीचे ही जा रहा है। तो ऐसा शेयर जो लगातार नीचे जा रहा है उसका थोड़ा ध्यान कर लो। हालांकि ये एक बार के लिए 33-34 रुपए भी आएगा 1-2-3 दिनों में, तो इसलिए मैं इसमें कह रहा हूँ, इसमें घंटे के हिसाब से कैंडल देख के आप इसके अंदर काम इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और घंटे के हिसाब से कैंडल देख के कैसे काम करते हैं वो मैंने डिटेल में आपको कई वीडियो में ढंग से बताया हुआ है। लास्ट आइडिया वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, वहां से देख सकते हो कैसे देखना है वो। ठीक है, उससे भी ज्यादा नीचे वाले रेट पर लेना है जो एक्यूरेट प्राइस हो, तो 15 मिनट की कैंडल देख लो। ठीक है, लेकिन 15 मिनट की कैंडल अगर आप देखते हो और वो ऊपर रेट दिखा रही है, सही सिचुएशन चल रही है, तो 15 मिनट के अंदर आप 1% से ज्यादा नहीं लेना। जैसे ही वो सिचुएशन मैट होगी, आप 1% बाई करोगे, 1% कमाई करोगे और बाहर आ जाओगे, वेट नहीं करोगे। हाँ, अगर 1 घंटे वाली सिचुएशन के अंदर अगर वो सिचुएशन मेट होती है जो मैंने कहा था, तो आप उस टाइम क्या है कि 2-3% बना सकते हो 2-3 दिनों में। चाहे चाहो उसी दिन भी कई बार 4-5% बन जाते हैं, वो बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक डे। समझ गए ना? तो वो दिन कैसा है वो दिन पर ही पता लगता है। कई बार कोई न्यूज ऐसी चल रही हो, कई बार क्या है कि ऊपर नीचे ज्यादा चल रही हो मार्केट, वो फ्रैक्शन ज्यादा चल रही हो, वो सारी सिचुएशन बहुत होती है, उसके अकॉर्डिंग काम चलता है। ठीक है ना? अब जैसे आपने यहाँ देखा, हर चीज को नोट किया करो। यहाँ देखा आपने, देखो इतना ऊपर आया नीचे गया, इतना ऊपर फिर आया नीचे गया, फिर ऊपर आया नीचे गया, फिर ऊपर आया नीचे गया। यानी ये 55 का रेट है लगभग, ये 55 के रेट से ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। समझ में आ गया? तो ये जब भी 55 आए तो बेच के नीचे ले ना। और ये रेट लगभग ये कॉमन रेट है, ये देख लो ये क्या रेट है। ये इस रेट से वैसे ये क्या है कि 44 रुपए से ऊपर जा रहा था, 44 तक आ रहा था, 55 से 55 से 44 आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा, फिर 55 आ रहा था, फिर 44 आ रहा था, ऐसे चल रहा था ये। लेकिन अब की बार इसने 44 वाले को भी तोड़ दिया, नीचे आ गया, फिर ऊपर आया था, फिर नीचे आ गया। अब एक बात ये समझने वाली बात है, ये 33 से नीचे की तरफ अगर आता रहा, उससे नीचे की तरफ, तो उसका अगला इसका जो सपोर्ट है वो 16 रुपए पर है। ये नीचे भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पीछे देख लो, यहाँ जब इसने तोड़ा था, लेकिन उस टाइम ये ऊपर कम गया हुआ था। ठीक है, ये भी तो सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ से जब तोड़ा था तो ये कहाँ आ गया था, ये देख लो, यहाँ से फिर वापस 26-27 पर आ गया था, फिर यहाँ से संभला था। ये सारी चीजें नोट डाउन करनी पड़ती है। आप पूरा वीडियो कभी देखते नहीं हो, इसलिए फिर ज्यादा बताने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए ध्यान से देखो पूरा वीडियो,
हर एक वीडियो में मैंने कुछ न कुछ खास बात बताई है। अगर सारे वीडियो संभाल के खोपड़ी में अपने रखोगे, दिमाग में रखोगे, तो मेरी ये गारंटी है, कोई पेड कोर्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। 100% कमाई करोगे शेयर मार्केट में। जल्दी नहीं करनी है, जो रूल रेगुलेशंस बताया जाता है उसको फॉलो करना है, स्किप नहीं करना है। और पूरा रूल रेगुलेशन फॉलो फॉलो करोगे तो 100% आपकी कमाई होगी, निश्चित रूप से कमाई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर डेली आधा परसेंट भी कमाते हो तो महीने में आपका 10% बनता है। और महीने में 10% के हिसाब से साल में 120%, यानी आपका पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया। एक साल में पैसा डबल से भी ज्यादा हो, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। कम से कम कमाई करके भी ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलता है मार्केट में। लेकिन ढंग से जो सिचुएशंस मैंने बताई है वो कवर करो। आप दूसरों के लेक्चर सुनोगे तो आपको 1000 प्रकार की चीजों को फॉलो करके बनता है, वो भी महीने का कोई कहेंगे 1% बनेगा, 2% बनेगा। अपने डेली का 1% आराम से घंटे 2 घंटे बना सकते हैं, मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो समझ लो ढंग से जो मैंने समझाया है, उसके बाद इसके अंदर काम करना है, उससे पहले नहीं काम करना है। कोई भी शेयर में काम नहीं करना है। और अपने विवेक का यूज करके, सामने वाले के कहने पर कुछ बाई सेल नहीं करना है, मेरे पर कहने पर कोई बाई सेल नहीं करना है। आपको अपने विवेक से ही बाई सेल करना है, या अपने फाइनेंशियल एडवाइस को पूछना है। ठीक है। तो ये ओरिएंट पेपर का शेयर का बात आज हमने की। अगर कोई प्रॉब्लम इसमें आए, कुछ पूछना हो एक्स्ट्रा आपको, तो कमेंट, पूरा डिटेल में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। ठीक है। मेरा चैनल है टेलीग्राम का, नीचे लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लो। कई बार मैं उसमें एट ए टाइम, कई बार ज़्यादा सॉलिड कॉल होती है तो मैं, कई बार मेरा मन करता है तो मैं दे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां जाके क्या है कि आप वो कॉल बाई सेल कर सकते हो। कॉल का मतलब कॉल पुट नहीं है, ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, है प्योर शेयर का बाई सेल कॉल देता हूँ मैं। तो वहां से ले सकते हो आप देख के, और फ्री अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। कई बार आपको नहीं पता लगता तो वो ज्वाइन कर लो, जिसको फ्री की को वो चाहिए कॉल। कभी कभार मैं उसके अंदर देता हूँ, एक्टिव रहना पड़ेगा। लेकिन जब भी मैं देता हूँ तो 100% वो कॉल फुलफिल होती है, ध्यान रखना। और मेरी वेबसाइट ई हिंदी में .com भी है। उसके अंदर क्या है कि जाके आप पोस्ट पढ़ सकते हो, आर्टिकल पढ़ सकते हो शेयर मार्केट के बारे में। प्योर हिंदी में मैंने लिखा है तो अच्छे से समझ में आएगा। और आप क्या है कि शेयर मार्केट को अगर समझोगे तो आराम से आपकी अर्निंग होगी। ठीक है। नीचे मैंने डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी का शेयर मार्केट का अकाउंट नहीं है, खोलना चाहता है, तो वहां खोल सकता है क्लिक करके। अगर क्लिक करके खोलेगा तो आपको क्या, 1 साल पहले, 1 साल क्या है कि मिनिमम ब्रोकरेज लगेगी। और उससे अगले साल, बाकी जो साल है उसमें क्या होगा, उसमें बाकी ब्रोकरेज हाउस जो है उनसे सबसे कम लगेगी। और रिलायबल प्लेटफॉर्म है अपस्टॉक्स, उसमें अकाउंट खोलने का लिंक है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।